व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकित। पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए। छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर जिसको हमने फॉलो नहीं किया तो हम बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक लगते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट फील होता है और पता नहीं कितनी डेंजरस बीमारियां भी हो जाती हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हेड टू टो पर्सनल हाइजीन रूटीन, स्किन केयर, बॉडी केयर, इंटीमेट केयर, हर चीज से रिलेटेड मैं आपको हैक्स बताने वाला हूँ। इट्स गोना बी एन अल्टीमेट वीडियो। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्यूबिक लाइस, ये एक्चुअली छोटे छोटे क्रैब्स होते हैं जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स में चिपक जाते हैं। और ये ट्रांसफर कैसे होते हैं? जब हम कोई अनहाइजीनिक वॉशरूम यूज कर लेते हैं, वहां पे अगर ये क्रैब्स मौजूद होते हैं या फिर अगर आपने किसी के साथ अनसेफ सेक्स कर लिया तो ये उनके बॉडी पार्ट से हमारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये कहीं पर भी हो सकते हैं, आपकी आईब्रोज में, आपके प्राइवेट एरिया के हेयर पे, आपके हाथों में भी ये फैल जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि आपकी बॉडी से जो खून होता है ना, उसको सक करते रहते हैं। यस, ये क्योरेबल है प्योरली और ये डेंजरस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बट स्टिल ये आपको बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट और बहुत ज्यादा इचिंग दे सकते हैं। तो अगर आपके शरीर में भी ये है तो प्लीज इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए एंड अनसेफ सेक्स और अनहाइजीनिक वॉशरूम्स को यूज करना बंद कर दीजिए। बट हाइजीन, मैक्सिमम लड़के ये गलती करते हैं, और आजकल तो फॉरेन कंट्रीज में क्या हो गया है कि आपको जेट भी नहीं दिया जाता है अपने बट को क्लीन करने के लिए। जस्ट टिश्यू पेपर से वाइप करो एंड यू आर गुड टू गो। बट ऐसा नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए कि ये आपका बट होल है एंड इसके ऊपर आपने पूप किया है, थोड़ा बहुत पूप लग गया है। अगर आप इसको टिश्यू पेपर से क्लीन करते हैं तो ये पूरी तरह से क्लीन नहीं होता है, थोड़े बहुत पूप के रेसिड्यू रह जाते हैं, जिसको आप जब तक पानी से क्लीन नहीं करेंगे तब तक ये साफ नहीं होगा। सोचिए, अगर आपने ये रेसिड्यू रहने दिया अपने बट होल के आसपास, वहां पे कितना ज्यादा जर्म्स, बैक्टीरिया और अनहाइजीनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और आपको कई बार बहुत ज्यादा इचिंग भी हो जाती है और बट एक्ने भी हो जाते हैं। सो इसके लिए आपको प्लीज प्रॉपर जेट से क्लीन करना चाहिए। उसके बाद टिश्यू पेपर से उसको वाइप कर लीजिए जिससे कि वो सूख जाए। देन वेयर एन अंडरवेयर। इसमें आपको बट एरिया के अराउंड कोई भी हाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉट क्लीनिंग योर प्राइवेट पार्ट पोस्ट सीमेन डिस्चार्ज। हम लड़कों के प्राइवेट पार्ट से थोड़ा बहुत सीमेन ना दिन भर में डिस्चार्ज होना इज टोटली कॉमन। लड़कियों में भी होता है बट लड़कों में थोड़ा ज्यादा होता है। कई बार क्या होता है, हमारे मन में कुछ सेक्सुअल थॉट आ गया तो भी हम थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं और स्पीकम जिसको बोलते हैं वो निकल जाता है। या फिर कई बार हम लोग मास्टरबेट कर लेते हैं तो मास्टरबेट करने के बाद एक दो बूंद जो सीमन की होती है वो हमारे अंडरवेयर में ही रह जाती है, जिसको हम लोग क्लीन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे ना एनवायरमेंट बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, बहुत ज्यादा जर्म्स, बैक्टीरिया और इचिंग की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसीलिए जब कभी भी आपका सीमन डिस्चार्ज हो गया, टॉयलेट करने जा रहे हैं, आपने देख लिया कि हाँ थोड़ा बहुत सीमेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस एरिया को क्लीन कर लीजिए। हो सके तो ल्यूकवार्म वाटर से क्लीन करिए, वाइप कर लीजिए एंड देन वेयर फ्रेश अंडरवेयर। स्किन टैग्स, ये हमारी स्किन पे हो जाते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। यूजुअली तब होते हैं जब हमारी स्किन में कपड़ा बहुत ज्यादा फ्रिक्शन से बार बार रगड़ता है तो वहां पे स्किन टैग निकल आता है। ये एक्चुअली क्या होता है, स्किन का बढ़ा हुआ टिश्यू होता है। ये नॉन कैंसीरियस होते हैं बट आपके स्किन पे ये हमेशा लटकते रहते हैं, कई बार तो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है ये, और इसको आप क्योर करा सकते हो डॉक्टर की हेल्प से। कॉस्मेटिक सर्जरी करके इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी एक हाइजीन इशू की वजह से हो जाता है। हम लोग एवरीडे ब्रश तो करते हैं बट फिर भी हम लोग जब खाते हैं ना तो हमारे दांतों में एक व्हाइट व्हाइट चीज चिपकनी शुरू हो जाती है और कई बार वो इतनी मोटी हो जाती है, जब आप अपने नाखूनों से निकालते हो वो एकदम आपको दिखती है सॉलिड और वो बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक होती है। कई बार तो प्लाक में इतनी ज्यादा बदबू आती है कि सामने वाले बंदे से बात करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो नॉर्मल टूथब्रश होते हैं ना वो आपको यूज नहीं करने हैं। इस टाइप का इलेक्ट्रिक टूथब्रश आता है जो कि आप यूज कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं आपके दांतों को क्लीन करने में, जिसकी वजह से प्लाक का जनरेशन थोड़ा कम हो जाता है। इसके साथ साथ आप फ्लॉसिंग भी कर सकते हो। इस टाइप के फ्लॉसर्स आते हैं मार्केट में, Amazon में इजीली मिल जाएंगे। इससे आप अपने दांतों के बीच में जमे हुए खाने को भी आप रिमूव कर सकते हो और आपका जो प्लाक जनरेशन है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। प्यूबर्टी हिट, जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं तो हमारी बॉडी हेयर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। अंडर आर्म्स, चेस्ट हेयर, प्राइवेट पार्ट, हर जगह बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप 18 ईयर्स से कम हो सो आई वुड सजेस्ट कि आपको हेयर रिमूवल के बारे में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। लेट योर प्यूबर्टी हिट प्रॉपर्ली एंड जब आप 18 साल या 17 साल के हो चुके हो देन ओनली ट्राई टू रिमूव योर बॉडी हेयर एंड स्टार्ट करिए आप ट्रिमर से। नोज एंड ईयर हेयर, अब गाइज बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, नाक अपनी निकालते रहते हैं, कहीं भी बाहर बैठे हैं पब्लिक प्लेस में और नाक खोदना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तो जब आप नहा रहे हो तब आप अपनी नोज को क्लीन कर लो प्रॉपर्ली। सिमिलरली अगर आपके कानों पे भी बहुत ज्यादा बाल हो गए तो उसको भी आप रिमूव करो ट्रिमर की हेल्प से। इस टाइप का फेस ट्रिमर आता है जो कि इजीली मिल जाता है, जिससे आप अपने नाक के भी बाल और कान के भी बाल, दोनों के बाल हटा सकते हो।
बूगर। अब ये क्या होता है, जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं तो आपने देखा होगा कि आंखों के पास थोड़ा बहुत कीचड़ जमा रह जाता है, इसे बोलते हैं आई बूगर। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, बिना मुंह धोए, बिना अपने आप को शीशे में देखे बाहर निकल जाते हैं और हमारी आंखों में वो जो आई बूगर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कीचड़, वो लगा रह जाता है। और जब सामने वाले बंदे से मिलते हैं तो बहुत ज्यादा हमें अनहाइजीनिक समझता है। तो निकलने से पहले अपनी आंखों को अच्छे से वॉश करिए, फेस को वॉश करिए, क्लीन करिए, देन ओनली स्टेप आउट एंड मीट समवन। अब गाइस, बैक के बाल हटाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और वहां पे जब हम लोग बाल नहीं हटाते तो छोटे छोटे एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है और उसको नहाते समय क्लीन करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने बैक के बाल क्लीन करो। इस टाइप का बैक शेवर आता है जिससे आप हटा सकते हो बाल। इसके साथ साथ इस टाइप का एक बड़ा सा बैक ब्रश भी आता है जो कि जहां पे आपके हाथ नहीं पहुंच पाते हैं वहां पे ये पहुंच जाता है और आपकी बैक को प्रॉपर्ली क्लीन कर देता है। और नहाने के बाद अपनी बैक को प्रॉपर्ली ड्राई करो, तभी कपड़े पहनो, इससे आपकी बैक पूरी तरह से सेफ एंड हाइजीनिक रहेगी। बदबू वाले कपड़े होते हैं, पसीने वाले कपड़े होते हैं, उनको कैसे वॉश करें? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनको आप ना नॉर्मल अपने कपड़ों के साथ मत वॉश करो क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पसीना होता है, बाकी कपड़ों को भी गंदा कर सकते हैं। तो आप इसके लिए एक बकेट लो, उसमें जितने भी आपके गंदे कपड़े पसीने वाले, जैसे कि अंडरवेयर, अंडरशर्ट्स, आपके सॉक्स, इन सब चीजों को आप डाल दो और उसके अंदर आप कोई भी डिटर्जेंट जो कि सॉफ्ट है वो डाल दो। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा विनेगर डाल दो, 1 या 2 चम्मच। विनेगर क्या करता है, जर्म्स, बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देता है और आपके कपड़े एकदम जर्म फ्री हो जाते हैं। ये चीज आप जरूर ट्राई करना अपने कपड़ों को हाइजीनिक रखने के लिए। तो ये थी कुछ ऐसे पर्सनल हाइजीन हैक जो कि मुझे ऐसा लगा कि हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम लोग एवरीडे अगर अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा हाइजीन लेवल काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं एवरीडे लाइफ में वो भी काफी हद तक कम हो जाएंगी। तो होपफुली इस वीडियो को जानने के बाद आपको काफी हेल्प मिलेगी। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।